धन्यवाद देते हैं और आज हम स्तुति और आराधना में चलते हैं। इस समय हमारा सौभाग्य है कि हम जिस परमेश्वर को जानते हैं हम उसको आज धन्यवाद में चढ़ा सकते हैं। आमेन, हालेलुया। प्रेमी पिता, धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते परमेश्वर आपकी भरपूरी के लिए। पिता, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जो रास्ते में हैं, जो आने वाले हैं, पूरी क्वायर को, सब कुछ को, जितने लोग ऑनलाइन हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सब कुछ को आप संभालेंगे परमेश्वर। और आज भी जब हम निर्बल हैं, हम आपकी सामर्थ को, आपके अनुग्रह की सामर्थ को हम में से होकर बहाल होते हुए देखेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर, सारी बातों को आपने कहा जो भी बातें तेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, मैं उन सारी बातों को सिद्धता से पूरा कर दूंगा। और आप जो कहते हैं आप करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर। पूरा समय जब तक हम यहाँ इस सर्विस में हैं परमेश्वर, हम आपकी महिमा को निरंतर अपने बीच में हमारे द्वारा हमारे लिए प्रकट होते हुए देखेंगे। आमीन, 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 हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, 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 यीशु नाम,
इस नाम ने हमारी जिंदगियों को जिंदगी दे दी है। इस नाम ने हमें भक्ति दी है। इस नाम ने हमें कृपा दी है, परमेश्वर की भलाई दी है, चंगाई दी है। इस नाम ने हमें भरपूरी दी है। धन्यवाद देते यीशु, धन्यवाद देते प्रभु आपके सुंदर नाम के लिए। आपके नाम से संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है। आपका नाम शांति देता है, वो शांति जो सारी दुनिया की समझ से परे की शांति है। आपके प्यार के लिए, आपके नाम के लिए धन्यवाद यीशु। आमीन। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है,
शुद्धि है, छुटकारा है, पवित्रता है, धार्मिकता है परमेश्वर की। यीशु नाम में सामर्थ है। यीशु नाम चंगाई देता है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देता है, उनके झूठ से, धोखेबाजी से छुटकारा दिलाता है। यीशु आपका नाम श्रापों से मुक्ति दिलाता है, आपका नाम सफलता देता है, संपन्नता देता है। हम धन्यवाद देते यीशु आपके नाम के लिए। प्रभु आज का दिन आपने हमें दिखाया ताकि हम इस दिन में प्रवेश करें और आपकी करुणा और भलाई को हम अपने जीवन में हमारा पीछा करते हुए देखें। हम जहां भी जाएं आपकी करुणा और आपकी भलाई हमारे जीवन में हमें बहाल करे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आपको अपने जीवन से सारी महिमा आपको देते प्रभु, क्योंकि आपने हमें अपने साथ मिलाकर एक कर लिया है, हमें अपने साथ एक आत्मा होकर जोड़ दिया है। हम आपके साथ एक आत्मा होकर हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गए हैं। अब आप और हम दो नहीं हैं, आप और हम हर इंडिविजुअल एक बन गए हैं। हम धन्यवाद देते यीशु आपको, ये सब आपने ही हमारे लिए क्रूस पर पूरा किया ताकि हम पिता की भलाइयों को निरंतर, पिता की महिमा को अपने जीवन से प्रकट होते हुए देखें। धन्यवाद पिता, पूरी क्वायर को आप ब्लेस करें परमेश्वर, इनकी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उज्जवल से जो मसीह यीशु में आप पूरा करें। आप इन्हें अपनी ब्लेसिंग्स में चलाएंगे, अपनी भरपूरी में चलाएंगे, अपनी सुरक्षा के नीचे आप इन्हें हमेशा बनाकर रखेंगे। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं या ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पिता नामो नाम आप सबको ब्लेस करें। सबकी बुद्धि आज खुल जाए, सबके मन की आंखें आज खुल जाए यीशु के नाम से, ताकि परमेश्वर ये आपके सुसमाचार की रोशनी इनके हृदयों में चमके। शैतान का सारा झूठ और धोखा आज इनके जीवन से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। और पिता ये आपकी कृपा में, आपके अनुग्रह में निरंतर चले और आपकी कृपा में से ग्रहण करें। धन्यवाद परमेश्वर। पिता, पूरा समय आप यहाँ हैं, आपकी उपस्थिति मुझ में से होकर मेरी जुबान के द्वारा, मेरे मुंह के द्वारा, मेरे सोचों के द्वारा आप अपना कार्य पूरा करेंगे परमेश्वर। आपका जीवन मुझ में से बहेगा, आपकी करुणा, आपका प्रेम मुझ में से बहेगा और लोगों के जीवन रूपांतरित करेंगे आप। यीशु के नाम से धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन, आमीन, हालेलुया। सब कैसे हैं? कितने अच्छे, कितने अच्छे। आमीन। संडे हमारे जीवन में परमेश्वर हमें देते हैं ताकि हम सब के जीवन से जो परमेश्वर हर दिन हर समय हमारे जीवन के द्वारा काम करते हैं, हम यहाँ आकर गवाही के तौर पर, एक दूसरे को उत्साहित करने के तौर पर हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। आमीन। और आज हम यहाँ हैं इसीलिए हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। हालेलुया। तो मैं आप सबका, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप सबका प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ। हालेलुया। आज इस रविवार के सुबह में प्रभु यीशु मसीह आप सबको क्योंकि बहुत प्यार करते हैं आपको, इसीलिए वो अपने प्रेम से आपको ब्लेस करना चाहते हैं, है ना। उन्होंने अपने प्रेम से तो हमें भर दिया है, पर अपने हमेशा उनके वचनों के द्वारा वो अपने प्रेम को जाहिर करते हैं हमारे जीवन में। आमीन, हालेलुया। और आज भी हम यहाँ हैं ताकि वो अपनी महिमा को हमारे जीवन से प्रकट करें। आमीन। बहुत गर्मी है ना, सबकी हालत खराब हो रही है, जो भी बाहर से आ रहा है ना, अंदर आते ही मिलता चैन पड़ती है अंदर आके। बहुत गर्मी है, बारिश आएगी, मौसम बता रहा है। हमें हालेलुया। तो वचन में चले।
मैंने जैसा कि पिछली बार आपको कहा था कि हम जब परमेश्वर की बहुतायत का जीवन सीख रहे हैं, और मैं आपको पिछली बार बोल रही थी कि शायद 100 एपिसोड भी मैं बनाऊँ ना इसके, अगर आप आपके सामने रखूँ तो भी शायद मैं पूरी तरह से इसको आपको मतलब तब भी बहुत कुछ बताने के लिए है उसमें। तो आज मुझे सवेरे से ही परमेश्वर रादर कल परसों से मेरे हृदय में डाल रहे थे, टॉपिक जो मैंने डाला है वो भी वही है जो हम शेयर कर रहे हैं। तो एक नयापन लाने के लिए हर बार मुझे लगा कि लोग ये क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती देखने में सुनने में कभी कभी लगता है कुछ नया नहीं है, तो आप लोगों को नया महसूस कराने के लिए कि कुछ नया हम लेकर आए हैं ना, तो इसीलिए टॉपिक भी नया है। और एक्चुअली में हमारा जो जीवन है वो क्या था आज का टॉपिक, किसी ने पढ़ा था? क्या था आज का टॉपिक? कि योर न्यू लाइफ इज शोकेस फॉर गॉड्स लव। आपका जो नया जीवन है अब वो परमेश्वर के लिए एक शोकेस है, उनके प्यार का प्रदर्शन है, परमेश्वर के प्यार का। तो एक्चुअली उनका प्यार हमारे लिए कैसे पता चलेगा? परमेश्वर तो दिखते नहीं है, वो तो एक आत्मा है, वो तो दिखाई नहीं देते। लेकिन कैसे लोगों को पता चलेगा, कैसे आपके जीवन में आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं? कैसे पता चलेगा? कैसे आपका जो जीवन है परमेश्वर के प्यार का शोकेस बनेगा? हाँ, कैसे बनेगा? अब हमारा जीवन नया है, ठीक है? परमेश्वर हमें बताते हैं कि अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया कर दिया परमेश्वर ने। तो अब वो जो नया है हमारे जीवन में, वो कैसे पता चलता है कि नया हो गया? क्योंकि जो अंदर का जीवन है वो बाहर दिखाई देता है। जो परमेश्वर ने हमें अंदर हमारी आत्मा में सब कुछ नया कर दिया, सब कुछ हमारे अंदर बदल दिया, वो सब बाहरी तौर पर हमारे जीवन में दिखाई देता है। और वो मैनिफेस्टेशन है परमेश्वर के प्यार का, प्रदर्शन है परमेश्वर के प्यार का, जो उन्होंने हमारे अंदर दे दिया है। हालेलुया। तो एक अभी नया जीवन है, अगर नया है तो एक पुराना जीवन भी था, ठीक है? तो नया जो हो गया, दो जीवन है, एक वो जो पुराना था और एक वो जो नया जीवन है हमारे लिए। तो ये जो नया जीवन है, ये अगर हमारे जीवन से अभी तक परमेश्वर का प्यार प्रदर्शित नहीं हो रहा, मतलब क्या है इस बात का? परमेश्वर ने हमेशा वचन में देख सकते हो आप, इफिसियों 2 इफिसियों 2 उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने, परमेश्वर ने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। तो एक जीवन वो था हमारा जो हम पापों और अपराधों में मरे हुए थे, वो हमारा पुराना जीवन था। हम सब का वो जीवन था जो पापों में और अपराधों में था, ठीक है? हमें भी जिलाया। क्यों जिलाया? ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के प्यार का शोकेस बन सके, परमेश्वर अपने प्यार को हमारे जीवन से दिखा सके। आमेन। पुराना जीवन जो था, हम पाप में जन्मे थे, पाप और अपराध में मरे हुए थे, पाप हमारे जीवन में दिखाई देता था हर क्षेत्र में। पाप जो हमारा जो जीवन था वो दूसरे लोगों के साथ, जो संसारिक लोग हैं, जो अभी भी पाप में फंसे हुए हैं, उनके साथ मेल खाता था हमारा जीवन, उन लोगों के साथ। लेकिन अभी 2 का आगे 2 से 3 में लिखा है, जिनमें, यानी कि संसारिक लोगों में, दुनियावी लोगों में, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर
और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। ठीक है, तो पाप में जन्मे थे, पाप के साथ लिप्त थे, पाप और अपराधों में पड़े हुए थे, पाप के चलाए से चलते थे। हमारा जीवन पहले कैसा था? अर्थात उस आत्मा के चलाए से चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। ये कौन सा जीवन है हमारा? पुराना जीवन, जो पहले जीवन था। हम पहले अपनी शारीरिक लालसाओं के द्वारा दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से हम क्रोध की संतान थे। ये क्या है? हम सब का पुराना जीवन था। ये पौलुस हम सब के जीवन में बात कर रहा है, हर एक विश्वासी के जीवन के बारे में बात कर रहा है कि हम सब विश्वासियों का जीवन पहले पाप में सड़ रहे थे, पाप में मरे हुए थे, अपराधों में मरे हुए थे। हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था, पाप हर समय हम पर दोष लगाता था, हमारा जीवन ऐसा था। लेकिन अभी हम सबने वहीं से नए जीवन की शुरुआत की है ना, किसी और की कहीं और से हुई है? हम सब की शुरुआत वहीं से हुई है। ठीक है, वो जीवन खत्म हुआ और नया जीवन शुरू हुआ। आगे 4 और 5 पढ़ रही हूं मैं, 2 का, इफिसियों 2, 4 और 5। परंतु परमेश्वर ने, अब ये कौन सा जीवन है? नया जीवन। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। हमारा जीवन कैसा था? अपराधों के कारण हम लोग मरे हुए थे। कहाँ? आत्मिक रीति से, अपनी आत्मा में। वैसे तो जिंदा थे पर आत्मिक रीति से हम मरे हुए थे। हम जो अपराधों के कारण मरे हुए थे, अपने बड़े प्रेम के कारण, जो जिस प्रेम से उसने हमें प्रेम किया, हमें मसीह के साथ जिलाया। हमें मसीह के साथ जिलाया। अभी आपका जीवन क्या है? आप मसीह के साथ नए जीवन के लिए जीवित किए गए। पापी जीवन, अपराधों का वाला जीवन, जो शैतान के चलाए से चलते थे, हमें सच पता नहीं था, भरमाए जाते थे उसके झूठ के द्वारा, उसके धोखेबाजी के द्वारा, जैसा वो चलाता था, क्योंकि पाप अंदर था। और वो पाप के द्वारा शैतान पाप को इस्तेमाल करके हमारे जीवन को चलाने की कोशिश करता था। लेकिन अब हमारा ये नया जीवन है। अब हम पापों और अपराधों के नीचे नहीं है। अब हमारा नया जीवन है जो कि मसीह के साथ जिलाया गया है। और ये कैसे किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने अपने बड़े प्रेम के कारण, क्योंकि परमेश्वर दयालु और कृपालु पिता है, उन्होंने हमें ये नया जीवन दिया है। हमें बाहर से कुछ भी बदला हुआ नहीं दिखता। हमें अपना शरीर, अपना परिवार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपना घर, अपना फर्नीचर, कुछ भी बदला हुआ हमें नहीं दिखता। और हम क्योंकि देखने हुए को देख के चलने लगते हैं बाहरी चीजों को, इसीलिए हम अंदर क्या है हमारे, हम कितना महान जीवन परमेश्वर ने हमारे अंदर दे दिया, हम उसको भूल जाते हैं, हम उसके बारे में नहीं जानते। लेकिन सब कुछ हमारे अंदर अलौकिक रीति से परमेश्वर ने बदला है। और परमेश्वर ने इसीलिए बदला है ताकि वो बाहर दिखाई दे हमारे जीवन से। मैंने पिछले हफ्तों में भी जो मैंने आपसे बात की, मैंने आपको बोला कि बीमारी परमेश्वर को महिमा नहीं देती है, कंगाली परमेश्वर को महिमा नहीं देती है, कलह कलेश अशांति परमेश्वर को महिमा नहीं देती है, फ्रस्ट्रेटेड लाइफ है ना, अनग्रेटफुल लाइफ, या जो भी चीजें जो दुष्ट के काम थे पहले जैसे हमारे जीवन में, हम सबको पता हमारा जीवन कैसा था। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं पूरा ऐसे लिख दूंगी उसके ऊपर, 100 पेज का, 100 वर्ड्स का नहीं, 100 पेजेस का। कैसा था जीवन हमारा, तो हम सबको पता है। इसीलिए मुझे लिखा ना, उस समय को मत भूलो जहां से परमेश्वर तुम्हें निकाल कर लेकर आया। हमें लगता है, और परमेश्वर ये भी नहीं चाहते कि आप वहीं रुके रहो,
परमेश्वर चाहते हैं आप उसको जो जो उन्होंने बदलाव आपके अंदर किया है, आप उसको निरंतर अपने लिए सुनो, अपने लिए सुनो, अपने लिए सुनो, अपने लिए सुनो, ताकि वो जीवन जो आपके अंदर है वो अंदर से बाहर बहे। आमेन। तो यीशु ने हमें वो नया जीवन दिया। यीशु ने जो कुछ भी किया उसके कारण आज हमारा नया जन्म हुआ है, नया जीवन हमें मिला है, और वो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला। वचन में लिखा है इब्रानियों में, नया और जीवित मार्ग, नया और जीवित मार्ग अब आपको और मुझे मिला है। जब हम उस नए और नया जन्म जो हमारा हुआ है, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उस नए और जीवित मार्ग में चलते हैं, तो वो परमेश्वर के प्यार का शोकेस होता है हमारे लिए। परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन एक जैसे बोलते हैं ना, एक स्टेज लगा होता है ना बड़ा वाला, वहां कोई शो चल रहा होता है जैसे, और ऑडियंस देख रही होती है। हेलो, एक कभी कभी शो देखने के लाइव शो में क्या होता है, स्टेज पे शो चल रहा होता है, आर्टिस्ट होते हैं वहां पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, और बाकी सारी दुनिया देख के उनकी तारीफ कर रही होती है, तालियां बजा रही होती है, उनकी मतलब उनको प्रेज कर रहे होते हैं। आपका और मेरा जीवन कैसा है? क्योंकि वो परमेश्वर ने बदला है, क्योंकि परमेश्वर ने नया जन्म दिया है, परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ नया कर दिया है। तो जब हमारा जीवन लोगों के सामने है, तो लोग जब उस जीवन को देखते हैं तो किसकी तारीफ होती है? परमेश्वर की तारीफ होती है, परमेश्वर की महिमा। लोगों को पता चलता है कि नहीं, ये काम तो सच में हैरान करने वाला है, ये जो हम देख रहे हैं हमने कभी नहीं देखा था, ये काम सचमुच हैरान करने वाला है। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि परमेश्वर आपको नीचे से ऊपर रखते हैं, ऊपर लाके रख देते हैं, आपको पूछ नहीं सर बनाते हैं, आपको नीचे नहीं ऊपर रखते हैं, आपको इतना आशीषित कर देते हैं, आप इतने आशीषित हो जाते हैं कि आप अपने बच्चों को हाथ लगाएं, आपके बच्चे आशीषित, अपने हस्बैंड को हाथ लगाएंगे वो आशीषित, किसी भी चीज को हाथ लगाएंगे वो आशीषित, किसी भी काम को हाथ लगाएंगे वो आशीषित। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, अगर आप वहां जाएंगे तो हो सकता है वो कंपनी जो है वो नीचे जा रही हो, उसका डाउनफॉल हो, लेकिन आप वहां जब जाएंगे, आपके जाने से उस कंपनी को फायदा 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 होता चला जाएगा। आपका बिजनेस हो सकता है कि यीशु में आने से पहले आप रोज फेलियर के लिए रोते होंगे, फेलियर का मुंह देखते होंगे, लेकिन जब आप अपने इस नए जीवन की समझ रखते हैं, जब आप हमेशा कॉन्शियस होते हैं, अब आपके अंदर जो है वो परमेश्वर ने क्या कर दिया है वो बाहर दिखाई देता है। आपका बिजनेस इतना फ्लरिश करेगा, लोग देख के बोलेंगे अरे ये तो बेवकूफ सा लगता था, ये तो झल्ला सा लगता था, अरे इसको तो लगता ही नहीं था कुछ आता जाता है, इसको कुछ पता है, लेकिन कैसे कैसे इसका जीवन कैसे मतलब इतना सफल है इसका जीवन। यूसुफ का जीवन, जैसे मैं पिछले हफ्ते बात कर रही थी, यूसुफ का जीवन जिस हालत में वो चला गया था, नंगा और दास, नग्न अवस्था में और दास के, इससे नीचे की तो जगह कोई हो नहीं सकती। और परमेश्वर ने जब उसको उठाया, कैसे उठाया यूसुफ को? कुछ किया था उसने? क्या कर क्या सकता था? गुलाम था वो, कुछ नहीं कर सकता था वो, कोई अपने धर्म धार्मिक काम नहीं कर सकता था, कोई दिखावा नहीं कर सकता था, कोई खड़ा नहीं था जो उसको फेवर करता, उसको प्यार करता, लाड करता, कुछ भी तो नहीं था उसके पास। कोई पैसा, एक पैनी नहीं थी, एक बोलते ना थोड़ा पैसा, थोड़ा सिक्का नहीं था उसके पास, कोई जमीन जायदाद नहीं थी उसके पास, कुछ नहीं था, जीरो पे, माइनस पे खड़ा था वो। लेकिन परमेश्वर ने जब उसे उठाया तो क्या हुआ? मिस्र में वो प्रधानमंत्री बना। आमेन। कैसे बना? कि परमेश्वर उसके साथ थे, जो अंदर काम किया था परमेश्वर ने उसके, जो विश्वास, जो डिपेंडेंसी उसने परमेश्वर पर दिखाई, उसने उसके जीवन में सब कुछ को बदल कर रख दिया। तो आप कितने इंटेलिजेंट हैं, क्या कितने केपेबल हैं, कितने केपेबल नहीं है, परमेश्वर ने वो पोटेंशियल आपके अंदर रखी है, परमेश्वर ने अपनी योग्यता आपके अंदर रखी है, परमेश्वर की उपस्थिति है आपके अंदर, परमेश्वर का जो प्यार है आपको घेरे हुए आपके अंदर, आपके जीवन में, वो आपके जीवन में आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। आमीन।
और ये काम हमारी कोशिशों से नहीं हो सकता। ये काम पहले ही परमेश्वर कर चुके हैं, और जितना आप सुसमाचार की समझ रखेंगे उतना ही आपके जीवन से मैनिफेस्ट होगा। आमेन। तो हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? आत्मिक मृत्यु हुई हमारी, ठीक है, हमारी यात्रा शुरू हुई आत्मिक मृत्यु से आत्मिक जीवन के द्वारा हमारी यात्रा शुरू हुई। हम सब की सेम है, किसी की कम किसी की ज्यादा नहीं है। हम सब आत्मिक रीति से मरे हुए थे अपने पापों और अपने अपराधों में, अभी हमने पढ़ा एफिसियों में, और हम सब की एक ही शुरुआत हुई है। परमेश्वर ने हम सब की एक ही शुरुआत की है। क्या किया? हमें अपने जीवन से भर दिया परमेश्वर ने। अब परमेश्वर का जीवन आपके और मेरे अंदर है, ताकि हम सब के लिए, पौलुस ने ये नहीं कहा किसी एक के लिए, क्या कहा? हम सब मरे हुए थे, हम सबको जिलाया, हम सबको उठाया प्रभु यीशु मसीह के साथ, और हमें परमेश्वर ने अपना गवाह ठहराया। तो आज आप और मैं, हम सब परमेश्वर के प्यार का शोकेस है। कोई ज्यादा फेवरेट नहीं है, पहली लाइन दूसरी लाइन से फेवरेट नहीं है, तीसरी लाइन परमेश्वर के लिए दूसरी लाइन से कम फेवरेट नहीं है। कोई ज्यादा धर्मी नहीं है, कोई ज्यादा, किसी का ज्यादा माफ नहीं हुआ कि कोई ये कहे किसी के पाप ज्यादा माफ हुए, किसी के कम माफ हुए। परमेश्वर ने बोला नहीं, तेरे तो मैंने पूरे माफ कर दिए, पर तेरे अभी कम माफ किए मैंने, बिल्कुल भी नहीं। हम सब के सारे पापों और अपराधों के लिए प्रभु यीशु मसीह एक ही बार क्रूस पर गए, और यीशु ने अपने एक ही बलिदान के द्वारा हमारे सब के पापों से निपटा, ताकि परमेश्वर के प्यार का शोकेस बन सके। समझ पा रहे हैं ना कि इतनी सुंदर बात है ना। मुझे नहीं पता ये कहां से मेरी स्पिरिट में से उछल कर आया है, जो मैं आपको सिखा रही हूँ कि हम सब सच में परमेश्वर के प्यार का शोकेस हैं। हम नहीं जानते, इसीलिए हम भटकते रहते हैं। हम ज्ञान की तलाश में रहते हैं कि मुझे ज्ञान मिल जाए, एंटरटेनमेंट के पीछे रहते हैं। परमेश्वर इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन सब कुछ से ऊपर क्या होना चाहिए? परमेश्वर के वचन की सच्चाई। सब कुछ से ऊपर वो होनी चाहिए। हमारे जीवन में पहला स्थान उसका होना चाहिए। जितना आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई को अपने लिए जानेंगे, आपकी लाइफ उतनी ही थ्रिलिंग होएगी, उतना ही आपकी लाइफ में हर दिन क्या बोलूं मैं, कुछ नया कुछ नया कुछ नया कुछ नया आप अनुभव करेंगे। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को बहुत सारे सरप्राइजेस देते हैं हर दिन, ठीक है। तो हमें इसीलिए इस यात्रा को बहुत आनंद के साथ हमें शुरू करना है। हमें पता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में सब कुछ को ठीक कर दिया, सब कुछ को अच्छा कर दिया, और अपने प्रेम का प्रदर्शन बना दिया। कैसे बनाया? मेरे साथ आप निकालो इफिसियों का ही आगे पढ़ते हैं। 6 से पढ़ रही हूँ मैं, नहीं चलो 7 पढ़ रही हूँ। इफिसियों का 2 का 7। क्यों किया? क्यों सब कुछ नया किया परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए? कि हमें मसीह के साथ मरे हुए में से जिलाया। क्यों किया? ये सब लिखा है साथ में कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्यों किया ये सब कुछ? पहले ही परमेश्वर ने आपके साथ उस पुराने जीवन को खत्म किया, नए जीवन की शुरुआत की। क्योंकि ताकि वो आपके जीवन में अपनी अनुग्रह के असीम धन की महिमा को आने वाले समयों में, मतलब हर दिन जब आप विश्वास करेंगे तभी परमेश्वर आपको दिखाए। आगे लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आमेन। परमेश्वर ने वचन में क्या पढ़ा अभी हमने? विश्वास के द्वारा अनुग्रह से। किसके द्वारा उद्धार हुआ आपका? आपको पता उद्धार क्या है? इंग्लिश में उद्धार शब्द है सोजो। उद्धार में क्या क्या आता है? चंगाई, मन की शांति,
संपूर्ण सुरक्षा, स्वर्गदूतों की सेवा, परमेश्वर के साथ रिश्ता, हर समय उमड़ता हुआ आनंद, पूरी सफलता, पूरी भरपूरी, ये सब उद्धार में शामिल है। तो परमेश्वर ने ये सब कैसे किया? अपने अनुग्रह से। और ये दो शब्द यहां ध्यान दो, दोबारा पढ़ते हैं कि विश्वास ही से तुम्हारा क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, किससे? अनुग्रह से। तो अनुग्रह को अंडरलाइन करो, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार में मैंने अभी क्या क्या कहा, समझ में आता आपको? आपके रिश्ते, ब्यूटीफुल रिश्ते उस उद्धार में आते हैं। अनुग्रह से तुम्हारा, अनुग्रह पर विश्वास करने से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो पहला अनुग्रह, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान, मतलब गिफ्ट है। ये क्या है? गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से। तो अनुग्रह और गिफ्ट, यहाँ दो चीजों पे ध्यान दो आप। परमेश्वर ने आपके लिए अपनी, अनुग्रह का दूसरा शब्द इस्तेमाल करूंगी, कृपा। ठीक है, कृपा। परमेश्वर ने अपनी कृपा आपको दी है, और अपनी कृपा जो परमेश्वर ने आपको दी है, ये गिफ्ट है आपके लिए कि आपको जो कुछ भी जरूरत पड़ती है जीवन भर में, आपको उद्धार परमेश्वर ने कराया है, ताकि जो कुछ भी आपको जीवन में चाहिए, चंगाई चाहिए, शांति चाहिए, सफलता चाहिए, परमेश्वर की धार्मिकता है, उद्धार, ये सब कुछ क्या है? गिफ्ट के तौर पर परमेश्वर हमें देते हैं। तो ये हमारी ओर से नहीं है, परमेश्वर की कृपा से है। क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो अपने प्यार को हमारे जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। क्योंकि वो अपने प्यार को हमारे जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये सब अपने अनुग्रह से किया है। कैसे? जब तो कोई प्यार नहीं करता, फेवर करता है क्या? कोई प्यार करता है तभी फेवर करता है। परमेश्वर क्योंकि आपको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी कृपा आपको दिखाई है, इसीलिए उन्होंने आपको ये गिफ्ट के तौर पर दिया है। परमेश्वर ये नहीं कहा ये मैं गिफ्ट में दे रहा हूँ, इसका बिल तुम्हारे अकाउंट में भेज रहा हूं, मैं इतना जमा करा देना, नहीं कहा जैसे दुनिया के लोग करते हैं ना। सब रिश्ते, सब कुछ गिव एंड टेक है, सब कुछ गिव एंड टेक है दुनिया में, इसीलिए हमें मुश्किल हो जाता है परमेश्वर पर विश्वास करना। एक बार मैं कोई टीवी एक्टर की कहानी नहीं, बात सुन रही थी, जो हमें मतलब मैं भी जिस पर ऑलरेडी विश्वास करती हूँ। तो उसने बोला कि मेरा अच्छा दोस्त है, तो वो हर मेरे जन्मदिन पे, बहुत जिगरी यार है, मेरे हर जन्मदिन पे मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देता है, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देता था, ढूंढ ढूंढ के लाता था। तो अगर उसने मुझे 5 लाख का गिफ्ट दिया, मैं जब उसका जन्मदिन आता था मैं उसको 7 लाख का गिफ्ट देता था। अगले जन्मदिन पे 7 लाख का आता था तो मैं उसको 9 लाख का गिफ्ट देता था। फिर अगर उस 9 का आया तो मैं उसको 11 का देता था। दुनिया में तो ऐसे ही चलता है ना, मतलब जब बढ़ा के नहीं देगा कोई, बराबर तो देगा ही ना। तो अगर आप नहीं देंगे तो अगली बार अगला सामने वाला नहीं देगा। और परमेश्वर ऐसे हैं क्या? उसने वो स्टोरी में ये बता रहा था कि मैंने उसको घर बुलाया, मैंने उसको घर बुला के बोला बहुत झेल लिया इस चीज को ना, मैं पागल हो जाता हूँ जब ये टाइम आता है ना तेरे बर्थडे का, तू मेरे ऊपर एहसान चढ़ा जाता है और फिर मेरा देने का टाइम आता है, मेरे को पागल कर देता है कि मेरे को अब तेरे से बेहतर गिफ्ट देना है। तो खत्म करते हैं इसको आज यहीं पे ही, बंद करते हैं इस सिस्टम को। मैं भी विश्वास यही करती हूँ, मैं देने लेने में विश्वास नहीं करती। रिश्ते जो है वो देने लेने में टिके नहीं होते। संसार में यही हो रहा है, आप आज किसी को देकर आएंगे, कल कोई आपको देने आ जाएगा, है ना। और उससे पहले तो मत्था खराब होगा जब देने का गिफ्ट टाइम आएगा। टाइम एंड एनर्जी सब कितना यूज होता है हमारा। तो दुनियावी रिश्ते, दुनियावी सिस्टम जो है, प्रणाली जो है, वो गिव एंड टेक से ही चलती है। पर परमेश्वर के लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको रिश्ते जो है वो देने लेने पर नहीं टिके होने चाहिए। अरे आए खा लिया, खा गए, अरे आए कुछ लेकर नहीं आए, अरे आए कुछ दिया नहीं इन्होंने, ये सब नहीं होना चाहिए। रिश्ते जो हैं वो प्यार पे बेस्ड होने चाहिए, उनका आधार प्यार होना चाहिए।
और ये परमेश्वर का कैरेक्टर है, परमेश्वर का स्वभाव है। तो परमेश्वर ने जब आपके साथ जो कुछ भी आपके लिए किया है वो उनके प्यार पर आधारित है। वो आपसे वापसी में कुछ नहीं मांगते, कोई इच्छा नहीं रखते कि मैंने ये कर दिया, अब तेरी बारी है, तू ये कर। नहीं चाहते वो हमसे। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप विश्वास करें कि ये उन्होंने अपने अनुग्रह से किया है और ये गिफ्ट है। आगे लिखा है ऐसा ना हो, ये कर्मों से नहीं है हमारे। मैं ये सोचूं मैंने बड़े अच्छे कर्म किए हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं नहीं मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा करता हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा सोचता हूँ, मैं अच्छा सेवा करता हूँ, मैं तो सेल्फलेस होकर सेवा करता हूँ। अच्छे लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। अगर हम ये सोचते हैं मेरे अच्छे काम मुझे स्वर्ग ले जाएंगे, अच्छे काम स्वर्ग नहीं लेके जाएंगे। परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम उनकी अच्छाई पर विश्वास करें कि वो अच्छे हैं। और जब आप उनके अनुग्रह में से जो कि गिफ्ट है जब आप रिसीव करते हैं वो फिर अच्छे फल उत्पन्न करता है, अच्छे कार्य उत्पन्न करता है। और जब तब अच्छे कार्य उत्पन्न होते हैं आप जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ जीते हैं। आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, ना प्यार की ना इज्जत की, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं वापसी में? नहीं करते। वो क्या कहते हैं? केवल विश्वास करो कि ये अनुग्रह से हुआ है और विश्वास करो ये मैंने गिफ्ट दिया है तुम्हें अपना उद्धार, कर्मों से नहीं है। लिखा है कि जब हम कर्मों से स्वधार्मिकता से उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को, परमेश्वर की चीजों को, तो वो घमंड उत्पन्न करती है हमारे अंदर, ठोकर का कारण बनती है जब सामने से वापसी नहीं मिलती है हमें। तो हमें किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, नहीं रखनी है, नहीं रखनी है। लेकिन जब आप शरीर में होकर चलेंगे एक्सपेक्टेशन रखेंगे। जब आप अपनी कोशिशें करेंगे, अच्छा बनने की कोशिशें करेंगे अपने एफर्ट से, तो आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे। लेकिन जब आप वचन जो कहता है, सुसमाचार जो कहता है, जो हमें बताता है कि सब कुछ आज मेरे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह से किया है उन्होंने। अगर मैं आज अच्छा बोल सकता हूँ उनके अनुग्रह से, अगर मैं किसी को प्यार भी कर सकता हूँ उनके अनुग्रह से, अगर आज मैं दान दे सकता हूँ, किसी की हेल्प कर सकता हूँ, अगर मैं भलाई कर सकता हूँ उनके अनुग्रह से। मुझे नहीं गिनना कि मैंने किसके लिए कितने अच्छे काम किए हैं, मुझे नहीं लिस्ट बनाने की मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, क्योंकि यही ठोकर का कारण बनता है। आप ऑफेंडेड होते हैं जब आप अपने कार्यों के द्वारा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। आपको अपने कार्यों के द्वारा अच्छा करने की कोशिश, अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये मुझे बीच में मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ये बात समझनी बहुत जरूरी है। परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम विश्वासी हैं, हम विश्वास से चले। अनुग्रह के द्वारा ही विश्वास करने से आज हमारा उद्धार हुआ है और आगे भी हमें अनुग्रह ही लेके चलेगा। तो आज आपको और मुझे विश्वास करना है कि परमेश्वर ने सब कुछ मेरे अंदर अपना छुटकारा मुझे दे दिया। छुटकारे का काम पूरा हो चुका है, उद्धार का काम पूरा हो चुका है, अपने प्रेम से मुझे भर दिया, मैं प्रेम से भरी हुई हूँ, वो काम भी पूरा हो चुका है। मेरे अंदर प्रेम की कमी नहीं है, प्रेम की घटी नहीं है, मुझे माफी पूरी मिल चुकी है। परमेश्वर ने मुझे संपूर्ण माफी दे दी है। अब परमेश्वर कभी मुझ पे नाराज नहीं होंगे। सफलता, संपन्नता जिसको कहते हैं, वो ऑलरेडी पूरा हुआ कार्य है, वो भी हो चुका है। यीशु आए हमारे लिए इस धरती पर जिए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और हमारे लिए वो तीसरे दिन जीवित थे और आज भी वो जीवित है ताकि उस पूरा हुआ कार्य को हमारे जीवन से वो दिखा सके। तो सफलता का काम आपका, आपकी नौकरी है या बिजनेस है या आपका परिवार है, आपके रिश्ते हैं, जहां आप सफलता की इंतजार कर रहे हैं, वो कैसे होगा पूरा? हाँ, अनुग्रह से हो चुका है। अब विश्वास करना। मैं यहाँ पे जब वचन देने के लिए खड़ी होती हूँ ना, कल हम लोग सफर करके आए जैसा कि, और बहुत ही टायर्ड थी। मैं आपको बता नहीं सकती कितना थके हुए थे। वापस आए रात को 12 बज गए, हमें 12 साढ़े 12 बज गए और वचन तैयार करने वाला। तो विश्वास क्या है मैं आपको वो बता रही हूँ।
मैंने बोला परमेश्वर मैं तो बहुत वीक हूँ, तो नींद भी पूरी नहीं हुई है, थकान भी है, ये सब सच है और समय भी मेरे पास बहुत कम बचा है। लेकिन मुझे इतना पता, आपने उसको पहले ही आज के मैसेज को कंप्लीट कर दिया, ये हो चुका, और ये सच है, ये मन बहलाने के लिए ख्याल नहीं है। आपने क्रूस पर पहले ही आज के मैसेज को संपन्न कर दिया और आपने क्रूस पर ही पहले ही सबको ब्लेस कर दिया है। और आज मैं धन्यवाद देती हूँ, उस जगह पर आकर खड़ी होती हूँ आपके पूरा वो कार्य में जो आपने कर दिया है और मैं उसमें रेस्ट करती हूँ। और अब आपका अनुग्रह जो आपने मुझे गिफ्ट दिया है वो मुझ में से बहेगा और आप सबकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, क्योंकि आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, चर्च से बहुत प्यार करते हैं, आप पूरा करेंगे। जैसे ही थॉट आता था तू थकी हुई है, तेरे को नींद आ रही है, मैंने वो थॉट को एंटरटेन नहीं किया, वो तो शरीर है ना, हावी होता है कि नहीं नहीं तू थकी हुई है, तू बहुत थकी हुई है, तुझे बहुत नींद आ रही है, कैसे बोलेगी? तो ये पूरा हो चुका है, ये अनुग्रह से हो चुका है कि मैंने नहीं करना, परमेश्वर ने कर दिया है और आज भी वही कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? और ये हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में ये हमारे लिए एप्लीकेबल है, हर जगह यही सच है। जब भी आपके ऊपर विचार हावी होते, थॉट्स हावी होते, ये कैसे होगा, अब तो कुछ नहीं दिख रहा, अब सब खत्म हो गया है, नहीं, यीशु ने क्रूस पर पहले इसको पूरा कर दिया है, ये हो चुका है। जब आप ये विश्वास करते कि ये अनुग्रह से हुआ है, कर्मों से नहीं, क्यों किया? ताकि आने वाले समयों में परमेश्वर ने बोला वो अपने अनुग्रह का असीम धन हमें दिखा सके। आमेन। ऐसे जब आप बढ़ते हैं आगे, आपका कॉन्फिडेंस परमेश्वर पर और स्ट्रांग होता है, आप और निर्भर होकर जीने लगते हैं। आप समझ पा रहे हैं? मैं कल सफर में आई हूँ ना, थॉट आता था कल चर्च है, कल वचन है, चिंता नहीं करूँगी, परमेश्वर आप है ना, आपने पहले सब पूरा कर दिया, आप मेरे प्रोवाइडर है परमेश्वर, मैं आप में रेस्ट करना चाहती हूँ, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने पहले ही चर्च के इस जो भी ज़रूरत है आपने उसको पूरा कर दिया और आपने प्रॉमिस किया है कि जो भी बातें प्रतिभा तेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, मैं उन सब बातों को परफेक्टली पूरा करूँगा और आप इस सर्विस को परफेक्टली पूरा करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। अगर हमारा फोकस हमारी निर्बलता में है तो वो सामर्थ नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर हमारा फोकस परमेश्वर की सामर्थ पे है तो वो हमारे जीवन से बढ़ेगी। आमीन। तो परमेश्वर दिखाना, अब मैंने अगर विश्वास किया, मैं खड़ी हुई कि परमेश्वर आपने कर दिया, तो अभी वो अपने प्रेम को मुझ में से जाहिर कर रहे हैं। आज तक वो अपने कृपा को, अपने अनुग्रह को मुझ में से होकर जाहिर कर रहे हैं आपके जीवन में, क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं। वो आपकी जरूरत को मुझ में से होकर पूरा कर रहे हैं क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं। वो आपको सिखा रहे हैं मुझ में से होकर, मुझे भी कॉन्फिडेंस दे रहे हैं और एट द सेम टाइम आपके जीवन में भी वो काम कर रहे हैं। आमीन। तो आपको परमेश्वर ने चुना है ताकि वो अपने प्रेम को आपके जीवन से प्रदर्शित कर सके, आपके जीवन से दिखा सके। हालेलुया। अनुग्रह एक ऐसी सप्लाई है जो जरूरतमंद के लिए रखी गई है, परमेश्वर ने रखी है। अनुग्रह ऐसी सप्लाई है परमेश्वर की कि आपको जब भी, जिस घंटे में, जिस सेकंड में, जिस भी प्रकार की जरूरत है, परमेश्वर उसको आपके जीवन में बहाल करे। आमीन। हर एरिया के लिए, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप ब्लेसेड लाइफ जिए। बदले में वो क्या मांगते हैं आपसे? बदले आपने विश्वास किया, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, बदले में क्या मांगते हैं? कुछ भी, कोई मांग नहीं करता। आमीन। क्योंकि ये हमारा काम नहीं, ये उद्धार का काम परमेश्वर ने हमारे अंदर किया है और ये गिफ्ट है।
कुछ भी, सब कुछ परमेश्वर की ओर से है, और जो परमेश्वर की ओर से है उसको आप कमा नहीं सकते, उसको आप कमा नहीं सकते। और उसने बोला ये कर्मों से नहीं हुआ, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो सबसे पहले वो दरवाजा कौन सा बंद कर रहा है? कर्मों का। सबसे पहले हम सब के लिए वो दरवाजा बंद कर रहा है, ये कर्मों से नहीं हुआ उद्धार। मैं जब शुरू में प्रभु में आई थी तो बहुत गलत शिक्षाएं सुनी थी तब, तो ये था कि उद्धार तो कर दिया परमेश्वर ने, अब आपको अपना क्रूस उठा के चलना है, यानी कि उनका इसको डिस्क्राइब करते थे कि आपको प्रतिदिन अपने आप को मतलब सिन कॉन्शियस होकर आपको जीना है कि आप कोई गलती ना करो, आप कोई पाप ना करो, आप कोई भी कुछ आपको हर टाइम ये चौकन्ना होने की जरूरत है। आपको अब अपनी जिंदगी अपने ओन पर जीनी है, अपना उद्धार खो दोगे आप अगर आपने ध्यान नहीं दिया, जबकि ये अनुग्रह से हुआ है, ये गिफ्ट है परमेश्वर का, और ये कभी नहीं जाएगा हमारी जिंदगी में, कभी भी आपका उद्धार कोई नहीं छीन सकता। तो वो दरवाजा बंद करता है कर्मों का सबसे पहले, कि कर्मों से नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कार्य प्रणाली से, कार्य से संबंधित जो धार्मिकता है उस विचार को हमारे जीवन से खत्म किया उसने। भूल जाओ, आपको कर्मों से परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी चीज जो परमेश्वर की है वो कर्मों से नहीं मिलती, वो केवल विश्वास से मिलती है। कोई भी चीज, परमेश्वर ने जो कुछ भी यीशु के द्वारा हमारे लिए कर दिया, वो हमें हर दिन, हर घंटा, हर सेकंड हमारे जीवन में अनकॉन्शियसली, आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अनकॉन्शियसली आप उसका लाभ उठाते हैं। जैसा कि क्या क्या दिया, जिसका आप अनकॉन्शियसली लाभ उठाते हैं। उनकी माफी, कितनी गलतियां करते हैं हमारे दिन, उनकी माफी क्या हम मांगते हैं बार बार कि परमेश्वर मुझे माफ कर दो, परमेश्वर मुझे माफ कर दो, परमेश्वर मुझे माफ कर दो। हर समय उनकी माफी हमारी जिंदगी में काम करती है। तारीफ क्या करें परमेश्वर की। पहले हर समय अंदर क्योंकि पाप था, वो पाप हर समय दोष लगाता था हमें और हालत खराब होती थी हमारी, लेकिन अभी परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा हमारे अंदर काम जो किया है, अब अंदर शांति है। अब जब वो शांति अंदर आ जाती है तो वो जो दोष भावना है वो हमारे अंदर से खत्म हो जाती है। जब तक वो शांति और रेस्ट हमारे अंदर नहीं आता, वो दोष भावना हमारे अंदर से खत्म नहीं होती है। तो मैंने पहले भी बहुत बार बोला, क्या पहचान है हमारे अंदर परमेश्वर ने जो काम किया है, कैसे आप इतना श्योर एंड श्योर हो सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे अंदर काम किया है। पाप जो दोष लगाता था पहले हमारे अंदर, वो खत्म हो जाता है, वो चला जाता है, क्योंकि उसकी जगह पर परमेश्वर की धार्मिकता जो हमारी नई पहचान है वो हमारे अंदर आ जाती है। अब हमारा अंदर, हमारा मन हमें दोष नहीं लगा पाता। वो सिर्फ तब दोष लगाता है जब हम दुष्ट के झूठ और धोखे को सुनते हैं। लेकिन जब आप निरंतर परमेश्वर के प्यार को अपने लिए सुनते हैं, निरंतर उस प्यार को अपने लिए रिसीव करते हैं, आपका जीवन परमेश्वर के प्यार का शोकेस बन जाता है। हालेलुया। हर समय परमेश्वर का प्यार आपके जीवन से दिखता है। तो आप कितने अच्छे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन परमेश्वर कितने अच्छे हैं वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने आपका पुराना जीवन सारा खत्म कर दिया, जो पापों और अपराधों में आप मरे हुए थे, सड़ रहे थे, झूठ का जीवन जी रहे थे, शैतान के चलाए से चल रहे थे, पाप के चलाए से चल रहे थे, क्रोध के संतान थे हम। परमेश्वर ने हमें नया जीवन देके सब कुछ हमारे जीवन में बदल दिया, और ये अपने अनुग्रह से किया और यीशु के सिद्ध कार्य के द्वारा उन्होंने हमारे जीवन में दिया, ताकि परमेश्वर का प्यार हमारे जीवन से दिखाई दे, हमें मृत्यु से
जीवन में प्रवेश कराया। आमीन। यदि आप वास्तव में परमेश्वर की अलौकिक चीज़ों को अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं, जो बदलाव उन्होंने आपके अंदर पूरा कर दिया है, तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? उनके साथ समय बिताने की जरूरत है, वचन के साथ समय बिताने की जरूरत है, वचन मेडिटेट करने की जरूरत है। अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं होगा। बहुत बार हम पता है कैसे सोचते हैं, चेस देखिए, चेस गेम देखिए किसी ने, चेस गेम कैसे होती है? चेस गेम में हर एक प्यादा जो भी होता है, जो भी उसके अंदर घोड़ा है या ऊंट, आपको उसको उठा के चलाना पड़ता है। नाम का तो ऊंट है वो, नाम का तो घोड़ा है वो, नाम का तो राजा है वो, नाम का तो वजीर है वो, लेकिन आपको उसको उठाना पड़ता है। आपकी और मेरी जिंदगी चेस नहीं है कि हम बोले परमेश्वर चलाएंगे, परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर ये संभालेंगे, परमेश्वर आप ये करोगे। जब तक आप नहीं बोलेंगे, जब तक आप नहीं विश्वास क्या है? बोलना। विश्वास। अब्राहम अगर ये विश्वास करता था, 100 साल की उम्र उसकी थी, 95 साल की सारा थी, और अगर जैसे परमेश्वर ने उनका नाम बदला, अब्राहम का नाम पहले अब्राम था, अब्राम से अब्राम रखा, सारा का नाम पहले सारे था, सारे से उसका नाम सारा रखा, तो उन दोनों के नाम में है जोड़ा, है मतलब अनुग्रह। तो वो दोनों एक दूसरे को उस बुढ़ापे में और शरीर की मरी हुई दुर्बलता की स्थिति में भी वो दोनों एक दूसरे को, उसके नाम का अर्थ था जातियों का पिता और उसके नाम का अर्थ था जातियों की माता, जबकि वो भी बांझ थी और वो भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता था। लेकिन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर उस नाम को बुलाना शुरू किया और उस बुढ़ापे में, उस शरीर की बिल्कुल जो खत्म हो चुका था, उस अवस्था में उन्होंने बालक को जन्म दिया। आमेन। तो परमेश्वर चाहते हैं पहले आप वचन को सुने, 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 उनके प्यार को सुने। जब आप उनके प्यार को सुनेंगे, जो आपके अंदर भरेगा वही आपके मुंह से निकलेगा। जब वो आपके मुंह से निकलेगा, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। बहुत बार लोग सोचते हैं रेक्टिफिकेशन, और यीशु के गुणगान से मैं चंगा हो गया, यीशु के गुणगान से मैं चंगा हो गया, यीशु के गुणगान, अब बोर हो जाते हैं, फिर थक जाते हैं, है ना। कोई भी एक वचन लेते हैं, अरे क्या हर टाइम एक वचन बोलते रहो बोलते रहो, क्या है ये, क्या तोते की तरह टटर 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 करते हो बिना अंडरस्टैंडिंग के, जब आपको पता ही नहीं है। आपको पता वचन हम क्यों बोलते हैं? वचन क्यों बोलते हैं मुझसे? मतलब बहुत सारी वजहें हैं, उनमें से एक वजह वचन क्यों बोलते हैं मुझसे। उसके द्वारा बोलने के द्वारा उद्धार होता है, हम सेव होते हैं जो परेशानी में होते हैं। देखो, जब आपने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, ठीक है, आपका प्रभु के अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ। अब आप मृत्यु से जीवन में, अंधकार से ज्योति में, शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हो। ध्यान से सुनो। अब दुष्ट क्या करने आता है? वो अपना झूठ और धोखा आपके जीवन में लेके आना चाहता है। कुछ नहीं बदला अभी, कुछ सही नहीं आ रही, ये कभी नहीं होगा, भूल जा तू। फलाने बंदे को देखा तूने, उसके जीवन में काम नहीं हुआ। उसको देखा तूने, उसने कितनी कोशिश की थी, काम नहीं हुआ। देख, ऐसा देख, जो चीजें आपने अनुभव की होती हैं, किसी और के जीवन में देखी होती हैं, वो लेकर आता है, याद दिलाता आपको वो सारी चीजें, और आप क्या करते हैं? उसके बकवास को सुन के उसके झूठ और धोखेबाजी में आ जाते हैं। आप उस पर विश्वास करने लगते हैं और आप परमेश्वर की प्लानिंग को अपने जीवन में नहीं देख पाते, जो कि बहुतायत की है आपके जीवन में, परमेश्वर के सर्वोत्तम की है। आप वचन क्यों बोलते हैं? जैसे ही दुष्ट कोई झूठ आपके मन में भरने लगता है, परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करते, वो तुझे प्यार करते होते तो ये होता तेरी जिंदगी में, प्यार करते होते तो ये करते। मैंने बोला ना, चेस नहीं है परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का जो ये लाइफ है हमें जो दी है उन्होंने, ये चेस का गेम नहीं है कि ऊपर से परमेश्वर प्यादे हिलाएंगे तो आपके जीवन में काम होगा, नहीं होगा, गारंटी। आप सारी जिंदगी रोते रह जाओ, लगते रह जाओ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर करने वाले, उन्होंने क्यों नहीं किया, उन्होंने इसको क्यों नहीं देखा, उन्होंने ये काम क्यों नहीं रोक दिया, ये प्रॉब्लम आने वाली थी क्यों नहीं रोक दी, वो प्रॉब्लम आने वाली थी क्यों नहीं रोक दी, ये होने से क्यों नहीं रोक दिया। हम सोचते परमेश्वर का काम है ये। हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत है, हमारी सोच ही गलत है।
परमेश्वर नहीं है करने वाले। परमेश्वर ने आपको अपना वचन दिया, अपने प्रोमिसेस दिए आपको, अपनी सच्चाई दी आपको, ताकि आप, और वचन में लिखा ना, स्वर्ग तो परमेश्वर का है और पृथ्वी उसने मनुष्यों को दे दी है। परमेश्वर कुछ नहीं करने वाले। आप देते बैठे हो दोष परमेश्वर को, आप देते बैठे रहो कि परमेश्वर ने ये नहीं किया, परमेश्वर ने वो नहीं किया, परमेश्वर ये कर सकते थे, परमेश्वर वो कर सकते थे, ऐसा मैंने तो विश्वास भी किया था, मैं तो सोच भी रहा था। विश्वास कभी फेल नहीं होता। जब हम विश्वास करते हैं ना परमेश्वर के ऊपर, उसको बोलते हैं टोटल डिपेंडेंसी ऑन गॉड, पूरा निर्भरता परमेश्वर पे। कोई भी व्यक्ति जब विश्वास करता है, विश्वास से परमेश्वर ने क्या बोला, उजाला हो। आज तक उजाला है। समझ पा रहे हैं? हमें लगता है मैंने तो विश्वास किया था, ये नहीं हुआ, मैंने तो विश्वास किया था, ये नहीं हुआ, मैंने तो विश्वास किया था, वो नहीं हुआ। कुछ नहीं होता। कितना विश्वास करें, तो विश्वास नहीं, वो उम्मीद लगाते हैं। परमेश्वर कहते हैं विश्वास बोलता है। विश्वास जब जो मैं वचन दिखाती हूँ आपको, पहले देखते हैं, 2-3 वचन देखते हैं। इब्रानियों 3:19, इब्रानियों 3:19। परमेश्वर ने हमें अपने बहुत सारे प्रॉमिसेस दिए जो पहले से हाँ और आमीन के साथ, ठीक है, पहले से वायदे दिए जो हाँ और आमीन के साथ है, ताकि परमेश्वर के प्यार को वो हमारे जीवन से लोगों के सामने जाहिर कर सके, प्रदर्शित कर सके। क्या कहती है आपकी बाइबल 3:19 में? अतः हम देखते हैं कि जो लोग प्रॉमिस लैंड में एंटर नहीं कर पाए थे, प्रतिज्ञा किए हुए देश में, हम देखते हैं कि वो क्यों नहीं प्रवेश कर पाए? अविश्वास के कारण। अविश्वास के कारण वो उसमें एंटर नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है आपको? अगर वो विश्वास करते तो वो उसमें एंटर कर जाते उस एरिया के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हमें आज सतर्क रहने की, जागरूक रहने की जरूरत है, डिलीजेंटली उसको फॉलो करने की जरूरत है जो परमेश्वर हमें कहते हैं। 4 अध्याय में क्या लिखा है आगे? इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। आगे, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है और सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हमें भी सुसमाचार सुनाया गया, वो लोग क्यों नहीं प्रतिज्ञा के हुए देश में एंटर कर पाए? क्योंकि अविश्वासी थे। आज हमें भी उन्हीं के मुताबिक, उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, और आगे क्या पढ़ा हमने? सुने हुए वचन से कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। विश्वास के साथ नहीं बैठा। जो वचन अंदर बैठ जाता है वही मुंह से बाहर आता है। अगर वो वचन आपके अंदर बैठ गया, तो सुसमाचार कहता है, आप कभी भी परमेश्वर को कर्स नहीं करोगे। आप ये नहीं बोलोगे ये कर दिया, वो कर दिया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। दोष लगाना परमेश्वर पे हर समय, परमेश्वर को ही कल्प्रिट समझना कि हर चीज की जिम्मेदार परमेश्वर है। वो भला मानस कुछ कहता नहीं है, परमेश्वर है कि नहीं? कोई मिलता नहीं है, हम सारा दोष हम उन पे डाल देते हैं। तो अध्याय 4 में हमने पढ़ा, 4 के आगे मैं कॉन्टिन्यूटी में पढ़ूंगी। आपको और मुझे कैसे पता चलेगा हम विश्वासी हैं, हम विश्वास कर रहे हैं? ऊपर हमने पढ़ा अविश्वास के कारण वो प्रवेश नहीं कर पाए। आपको और मुझे कैसे पता चलेगा हम विश्वासी हैं? 4 में लिखा है। क्या लिखा है 4 के 4 में? 4 के 3 में, परंतु
हम, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है और विश्राम में प्रवेश करते हैं, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। आमेन। जो विश्वास करता है वो अंदर विश्राम में होता है। कैसे पता चलेगा आप विश्वास कर रहे हैं? कोई चिंता नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई डर नहीं अंदर, कोई उदासी नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। पता चलता आप विश्वास कर रहे हैं। टोटल पीस, टोटल रेस्ट। मैंने अभी आपको कल का ही जिक्र किया ना, विश्राम में प्रवेश करते हैं कौन? विश्वास करने वाला। आपका काम क्या है? उस विश्राम में बने। तूफान है बाहर, प्रॉब्लम्स है बाहर, कमी कटी दिख रही है बाहर, परिस्थितियां सारी नेगेटिव दिख रही है बाहर, पर अंदर विश्राम, अंदर शांति, अंदर रेस्ट। जब आप अंदर पीस में, रेस्ट में होते हैं, ये विश्वास है। और एक दो वचन और देख लो, लूका 6:45। कैसे पता चलेगा आपको आप विश्वास कर रहे हैं? लगातार जिस चीज के लिए भी आप वेट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसको लेकर अब आपको चिंता नहीं है, आपके मन में डर नहीं है। आप बोर्ड होकर खड़े होंगे, आप भूल जाएंगे उन सारी बातों को, चिंता नहीं करेंगे आप। क्या लिखा है? भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। वही उसके मुंह पर आता है। अगर कोई बंदा मुंह से कर्ज कर रहा है, परमेश्वर पे दोष लगा रहा है, परमेश्वर के बारे में बुरा भला बोल रहा है, अविश्वास की बातें बोल रहा है, तो इसका मतलब उसने विश्वास नहीं किया, उसने विश्वास नहीं किया। अगर जो विश्वास करता है, परमेश्वर सच्चे हैं, विश्वास योग्य हैं आपके जीवन में सब कुछ को पूरा करने के लिए। आमीन। क्योंकि आपके अंदर की शांति और अंदर का रेस्ट ही परमेश्वर के प्यार को मैनिफेस्ट करता है, उसका शोकेस बनता है। लोग देखते हैं आपके जीवन में परमेश्वर के प्यार को कि वाव वाव वाव। आमीन। मत्ती 12, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगी उसमें, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मत्ती 12 सेम ही वचन है, 12 का 33 से पढ़। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, यदि पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। ठीक है, पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। आगे लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अब यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये वचन इसलिए परमेश्वर ने दिए हैं कि आपके शारीरिक बातें और आपकी आत्मिक बातें, जो शारीरिक बातें आप मुंह से बोलते हैं वो, और जो डिफरेंस है, एक वचन और देख लो, मरकुस 11 का 23। एक जगह मत्ती में भी लिखा है ना कि तुम में से मुझे हे प्रभु कहते हो, है ना, कि मैंने प्रभु तेरे नाम से ये किया, तेरे नाम से ये किया। तो ये किस विषय में बात हो रही है?
धार्मिक चीजों के बारे में और आत्मिक चीजों के बारे में। तो परमेश्वर क्या बोलेंगे कि मैं तुझे नहीं जानता, जो धार्मिक चीजें तुझे बोली, तो धार्मिक चीजें तूने की, मैं नहीं जानता तुझे। परमेश्वर को किस में रुचि है? आत्मिक चीजों में। क्या लिखा है उसमें आपकी बाइबल में? मरकुस 11:23 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उठ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। जो कहेगा, जो मन में भरा हुआ है उसको बोलने में, परमेश्वर ने बोला उजाला हो, उजाला हो गया। कोई डाउट ही नहीं था परमेश्वर को, उजाला हो, उजाला हो गया। बोलते चले गए। परमेश्वर सृष्टि की उत्पत्ति के समय में जो बोलते चले गए वो हो गया। लिखा है जो कुछ भी तुम बोलते हो प्रतीति करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो होगा, संदेह मत करो, वरन प्रतीति करो, जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। जो मन में भरा है, जब आप उसको मुंह से बोलेंगे आपके लिए वही होगा। केवल मुंह की मटरिंग से, केवल मुंह से बोलने से नहीं होगा। वचन में लिखा है कि धार्मिकता के लिए दिल से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं, आपके अंदर का विश्वास भी और मुंह का अंगीकार भी। जो आप बोलते हैं परमेश्वर के प्यार का शोकेस बनता है, परमेश्वर का प्यार दिखाई देता है, उससे दुनिया देखती है। जो आप बोलते हैं, वचन लेकर खड़े होते हैं, वो पूरा होता चला जाता है, पूरा होता, और लोग देखकर विश्वास करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि सचमुच में ये काम इनके जीवन में हुआ है, सचमुच में। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 4:13, इसलिए कि हम में विश्वास की वही आत्मा है। कौन सी आत्मा हमारे अंदर? विश्वास की आत्मा, जो परमेश्वर ने हमें उद्धार के समय पे दी। इसलिए कि हमें वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। तो आपका विश्वास और आपका कन्फेशन एक ही होता है, दो नहीं होते। कि अगर कुछ नहीं होता वो दिखाई दिया तो आपका कन्फेशन चेंज नहीं हो जाता। आप जब विश्वास में खड़े होते हैं तो आपका अंदर बाहर सब कुछ अभी जो का त्यों होगा, लेकिन आप राजी। मैंने एक दो बार गवाही दी ना आपको कि एक लेडी थी, उसका मुंह पूरा पका हुआ था, कैंसर था, मुंह से पस आ रही थी, यहाँ पूरा कैंसर था, खून आ रहा था, पस आ रहा था उसके मुंह से। और वो लेडी मतलब चर्च जा रही थी, और चर्च जैसे उसने जाना शुरू किया तो परमेश्वर पर विश्वास कर रही थी, वो वचन पर विश्वास कर रही थी, वचन को मुंह से बोल रही थी। तो वो जब जाए चर्च जाए, गवाही दे, मैं धन्यवाद देती परमेश्वर का, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ। फिर अगले संडे मैं धन्यवाद देती, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। फिर उसके अगले संडे मैं धन्यवाद देती, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। चौथे हफ्ते पास्टर ने बुलाया कि पहले तो इसको तो आज मैंने सही करना है, हाँ इतना पस आ रही है मुंह से, इतना खून आ रहा है और ये ऐसे बोल रही है। तो वो आया, उसको बुलाता है, कहते ये क्या कर रही हो तुम? हाँ झूठ बोलती हो, झूठी गवाही देती हो तुम कि परमेश्वर ने ये कर दिया तुम्हारे जीवन में, अभी भी पस आ रहा मुंह में और अभी भी खून आ रहा है मुंह में। तो वो औरत बोलती है, कहती है पास्टर साहब आपको विश्वास नहीं होगा, पर मैं चाहती हूँ परमेश्वर ने मेरे हृदय में बात की है और परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं पहले ही चंगी हो चुकी हूँ। तो मैं इस खून को नहीं देख रही, मैं इस पस को नहीं देख रही, इस जख्म को नहीं देख रही, मैं मुझे पता है परमेश्वर का वायदा है। उन्होंने कहा है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ पहले ही, और मैं चंगी हूँ। मुझे इस जख्म से इससे कुछ लेना नहीं, मैं इस पे वचन को बोलती हूँ और मैं चंगी हूँ। और उसके बाद अगले हफ्ते वो जब लेडी आती है, उसके अगले हफ्ते आती है, तो वो उसका जख्म जो है सूखना और भरना शुरू हो जाता है और धीरे 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 पूरा प्लेन उसका मुंह हो जाता है। ये सच्ची गवाही है। आमीन। तो वो विश्वास बोलता है जब आप वचन को लेकर खड़े होते हैं। अब उसके जीवन में क्या दिखाई दिया? परमेश्वर का प्यार इस औरत के जीवन में। सबने देखा कि सच में परमेश्वर ने इसके जीवन में कितना महान काम किया है। तो हर बहुत तरीके हैं परमेश्वर का अपने प्यार को जाहिर करने का हमारे जीवन में। किसी भी जिस भी एरिया में आप किसी भी
सिचुएशन में से होकर जा रहे हैं, किसी भी प्रकार के का कोई भी चुनौती में से होकर आप जा रहे हैं, आप वचन को लेकर जब खड़े होते हैं, जब आप उनके प्यार पर, वचन में लिखा है विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है, गलातियों में लिखा है। जब तक आप परमेश्वर के प्रेम को अपने लिए नहीं जानते, उनके अनमेरिटेड फेवर को, अनकंडीशनल प्यार को अपने लिए नहीं जानते, सिचुएशन जब सामने आती है और आप खड़े नहीं होते तब, कि चाहे बहुत ही सब कुछ अगेंस्ट दिख रहा है मेरे को, पर मैं जानती परमेश्वर मेरी तरफ है, मैं जानती परमेश्वर आप मुझे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, मैं जानती परमेश्वर आपकी मेरे जीवन के लिए बहुत भली योजना है, मैं जानती परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए शांति की योजना है। आप जब खड़े होते हैं, डर के सिचुएशन है कि परमेश्वर मैं क्यों डरूं जब आप मेरे साथ हैं, मैं क्यों चिंता करूं जब आप हर दिन मेरा बोझ उठाते हैं। वचन लिखा धन्य है प्रभु जो हर दिन मेरा बोझ उठाता है। तो जब आप वचन को लेकर खड़े होते हैं, बार बार वो सिचुएशन आएगी, बार बार दुष्ट आकर दरवाजा खटखटाएगा आपको कि आप विचलित हो जाओ, आप अपना मतलब आप विश्वास में ना चल पाओ, तो वो होगा। पर जब आप खड़े रहेंगे आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, आमेन, परमेश्वर का प्यार आपके जीवन से प्रकट होगा। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके वचन को लेकर खड़े हों। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना है, सुनना है, उसको मनन करना है अपने जीवन में। जब तक आप मनन नहीं करेंगे वो आपके हृदय की भूमि में जड़ नहीं पकड़ेगा। आप चर्च में एक बार सुन के चले गए, घर चले गए, उसके बाद अपने वचन को ध्यान ही नहीं दिया, दोबारा सोचा ही नहीं, दुनिया की उल जलूल सारी बातें सोचने चले गए, लेकिन आपने वचन को नहीं सोचा, मेडिटेट नहीं किया, अपनी इमेजिनेशन में उसको जगह नहीं दी, वो वचन कैसे आपके अंदर काम करेगा? लिखा ना, सब हमें भी उसको उन लोगों के अनुसार सुसमाचार सुनाया गया, पर वो हृदय की भूमि में जाकर नहीं बैठा, नहीं टिका। जो वचन अंदर बैठा होता है वही हमें पीस में और रेस्ट में लेके जाता है। अगर वचन आपके अंदर और मेरे अंदर नहीं बैठा, वो हमें पीस और रेस्ट में नहीं लेके जाएगा। परमेश्वर का प्यार आपके जीवन से, मैं अगर अपने जीवन को देखती हूँ, मैं पिछली अपनी जर्नी को देखती हूँ, जब से मैं प्रभु में आई हूँ, मैं आपको क्या शब्द मेरे पास खत्म हो जाते हैं कि मैं किन शब्दों में परमेश्वर को मतलब बयान करूं कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं सच बता रही हूँ आपको, सिवाय कन्फेशन के, मेडिटेशन के। मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना, यीशु की फोटो सामने लाके ध्यान लगा के बैठ जाओ। मेडिटेशन मतलब मेडिटेशन का मतलब जो भी प्रॉमिस आपने लिया है परमेश्वर का, उसको मनन करना, उसके बारे में सोचना, डेप्थ में जाकर, अब परमेश्वर के प्यार के बारे में ही डेप्थ में जाके सोचना, किस प्यार से परमेश्वर आपने मुझे प्यार किया, मुझ पे जाहिर करो आप। फिर आप यीशु के उसके बारे में सोचोगे, यीशु ने कैसे आपके पाप अपने ऊपर लिए, आप उसके बारे में सोचोगे। जब आप उसको मनन करते हैं ना, वो तब आपके अंदर जाके आपके जमीन पर, दिल की जमीन पर जड़ पकड़ता है और आपको पीस में और रेस्ट में एंटर कराता है। समझ रहे हैं? कोई भी एरिया हो आपकी लाइफ का। बस एक दो वचन देखते हैं, खत्म करते हैं। आपको कुलुस्सियों 2:7 लिखा है, कुलुस्सियों 2:7 में उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। आमेन। ये किसके बारे में? उसी में जड़ पकड़ते जाओ। कैसे? पेड़ हो गई आप, उसी में जड़ पकड़ते जाओ। आप कोई पेड़ हो क्या? क्या कहना चाह रहा मुझे? उसी में जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ। कैसे बढ़ोगे? कैसे जड़ पकड़ोगे? परमेश्वर में बढ़ते जाओ, परमेश्वर कैसे? क्या करोगे उसके लिए? मेडिटेशन करोगे। जब तक आप वचन को अपने लिए पर्सनलाइज नहीं करोगे, आप उसको नहीं सोचोगे। चिंता क्या है? क्या है चिंता? मेडिटेशन। एक चीज को जब आप बार बार सोचते हो, उसको ही तो मनन करना बोलते हैं। एक चीज के बारे में जब आप बार बार सोचते हो,
एक ही विचार ऐसा दुष्ट लेकर आता है, कोई एक विचार, वो पीछे पड़ जाता है कि ले बस ले। एक विचार आपने लिया, वो चला जाता है, उसके बाद आप ले उधेड़ में लग जाते हो आप। वो जब एक अपना गंदा विचार लेकर आता है ना, आपको तभी पता होना चाहिए ना कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं जानती हूँ वो मुझे प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ उनके लिए मेरी योजना भले के लिए, मैं जानती हूँ सफलता की है, मैं जानती हूँ, मैं यूसुफ के जीवन को देख रही हूँ। यूसुफ जैसे व्यक्ति को जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता था परमेश्वर के लिए, कुछ नहीं दे सकता था परमेश्वर को, परमेश्वर ने उसे उठाया और मिस्र देश में प्रधानमंत्री बनाया उसको अपने अनमेरिटेड फेवर के द्वारा। कुछ नहीं किया उसने, केवल परमेश्वर उसके साथ। आज वही परमेश्वर मेरे साथ है। और आप उस वचन को जब मनन करते हैं, यहोशू 1:8 में भी लिखा है कि परमेश्वर, वहां तो व्यवस्था लिखा है ना, अब आज तो हम व्यवस्था के नीचे नहीं है, तो लिखा है कि परमेश्वर का ये जो वचन है आपके मन से उतरने ना पाए, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह बोलता है। तो परमेश्वर का वचन आपके मन से हटने ना पाए। जब आप चिंता करते हो तो कोई भी चीज लेकर आप दिन रात उसके बारे में सोचते रहते हो। ऐसे ही परमेश्वर के वचन को लेकर घर में वर्शिप लगा कर रखो, घर में आप वचन लगा कर रखो, है ना। आपके बच्चे, आप बच्चों को भी वो माहौल दो कि एफर्टलेसली आपके जीवन से परमेश्वर की सक्सेस, परमेश्वर का जीवन आप में से बहे। जो मन में भरा होगा वही मुंह से निकलेगा। मन में अगर आपने परमेश्वर की सच्चाई को जगह दी है तो आपके जीवन से धार्मिक चीजें नहीं उत्पन्न होंगी, आत्मिक चीजें उत्पन्न होंगी आपके जीवन से। अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने मन में जगह नहीं देंगे तो धार्मिक चीजें उत्पन्न करेंगे आप, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। धार्मिक चीजें क्या है? अपनी कोशिशों से परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को कमाना, दूसरों के सामने धर्मीपना दिखाना, दूसरों के सामने एक अच्छा क्रिश्चियन बन के दिखाना, ये धार्मिक चीजों के द्वारा है। परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम आत्मिक चीजें, आत्मिक आत्मा का फल उत्पन्न करें। और परमेश्वर का प्रेम आत्मा का फल का सबसे पहला परमेश्वर का प्रेम है, जो हमारे जीवन से वो प्लेटफॉर्म बने, वो शोकेस बने हमारे जीवन का, कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे। आमेन। तो कितना लंबा हमको मेडिटेट करना है? अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको परमेश्वर का वचन मेडिटेट करना है, तो कितना लंबा मेडिटेट करना है आपको? कब तक करना है मेडिटेट? जब आप चंगाई अपने जीवन में चाहते हो, थोड़े टाइम के लिए चाहते हो, थोड़ा सा मेडिटेट कर लेना। हमेशा के लिए चंगाई चाहते हो तो नहीं कर लेना। अगर आप अपने जीवन में सक्सेस थोड़ी सी चाहते हो तो थोड़ा सा मेडिटेट कर लेना। हमेशा चाहते हो तब तक करना। डिलीवरेंस चाहते हो, थोड़ी सी चाहते हो, थोड़ा सा मेडिटेट कर लेना। हमेशा डिलीवरेंस में चलना चाहते हो तो उतना ही मेडिटेट करना। समझ पा रहे हो? तो कितना मेडिटेट करना चाहिए भाई? जितना जरूरत है, जब तक उसमें से बाहर नहीं आ जाते आप। हमेशा चाहिए हमें, और हमेशा हम उसको मेडिटेट करते हैं। तो आपको अपने विश्वास को हर समय सींचना है, ऑथेंटिक विश्वास के लिए, ठीक है? सुपरफिशियल नहीं, ऑथेंटिक विश्वास के लिए। रिलीजियस जो विश्वास होता है उसके लिए नहीं, ताकि ऑथेंटिक विश्वास आपके अंदर से, विश्वास भी क्या है? आत्मा का फल। वो हमारी कोशिशों से उत्पन्न नहीं हो सकता। जब आप पीस और रेस्ट में होगे तो विश्वास कार्य करेगा आपके अंदर से। तो मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। जितना आप परमेश्वर के प्यार पर विश्वास करेंगे उतना ही उनका प्यार आपके जीवन में शोकेस बनेगा, उनके प्यार को दिखाने का। आमेन। एक लास्ट वचन देख के खत्म, 2 कुरिन्थियों 5:7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं
पर विश्वास से चलते हैं। हम बाहरी चीजें कितनी अच्छी हैं, कितनी बुरी हैं, हम उनको देखकर नहीं चलते, बल्कि हम विश्वास से चलते हैं। आपको और मुझे विश्वास से चलना। विश्वास कैसे काम करेगा? जब आप परमेश्वर के प्यार को अपने लिए जानते होंगे, परमेश्वर के प्यार पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर के प्यार को मेडिटेट करेंगे, परमेश्वर आपको दिखाएंगे। आमीन। कुछ और भी बोलना चाहती हूँ आज, मतलब परमेश्वर की महिमा के लिए। आप सबको पता है कि हमारी लाइफ जो है, हम जब निकल कर आए प्रभु, जैसे मैंने बोला ना, पाप से निकल कर आए, अपराधों में से निकल कर आए, अंधकार में से निकल कर आए, शैतान के चराए से चलते थे, उसके झूठ में जी रहे थे, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं था, आत्मिक रीति से मरे हुए थे ना, लाइफ गड़बड़ियों से भरी हुई थी, और उसकी वजह से ही उसका परिणाम श्रापों में थे। कुछ अच्छा नहीं था, डिप्रेशन, निराशा, कलेश, और किसी भी एरिया में सफल नहीं थे, ये कह सकते हैं। लेकिन सच में परमेश्वर हमारे जीवन को ऐसा बनाते हैं कि उनकी महिमा दिखाई देती है। तो अभी परमेश्वर ने हमें नए घर से ब्लेस किया है, हमने अपना नया घर बनाया, परमेश्वर ने ब्लेस किया, सब कुछ बेस्ट। मैं यहाँ अपनी महिमा नहीं कर रही हूँ और अपनी महिमा के लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो भी इस धरती का जीवन जीने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, है ना, परमेश्वर चाहते हैं ना कि हमारे पास सब कुछ अच्छा हो, बेस्ट हो, क्योंकि हमारा जीवन उनके प्यार का शोकेस है। तो परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है और सच में हम सारी महिमा उनको देते हैं। हम कहाँ से निकल कर आए थे और कैसे एफर्टलेसली परमेश्वर अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से, जो उन्होंने हमारा उद्धार कराया है, वो हमारे जीवन में बाहर मैनिफेस्ट होता है। मैंने बोला ना, अगर आप यीशु में आने से पहले बीमार थे तो चंगाई परमेश्वर के प्यार का शोकेस है। अगर आप यीशु में आने से पहले आपका बिजनेस फेलियर में जा रहा था, अभी यीशु में आ जाने के बाद आपका बिजनेस उनके प्यार का शोकेस है। उसकी ग्लोरी हम नहीं ले सकते, सिर्फ हमें यही करना है, यही समझना है, अरे मैंने किया, सेल्फ मेड बंदा हूं मैं अकेला, मेरे माँ बाप ने छोड़ दिया था, अरे मैंने कमाया, मैंने किया। ये नहीं, परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए पहले ही कर दिया है यीशु के द्वारा। जितना आप सुसमाचार को सुनते हैं, पता आपको अनुग्रह जो है वो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं है। अनुग्रह आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी को लेकर आता है। लोग सोचते हैं अनुग्रह को प्रचार करने वाले प्रॉस्पेरिटी को विश्वास करते हैं। अनुग्रह जो है वो आपके जीवन में, ये हो ही नहीं सकता कि आप परमेश्वर के अनुग्रह को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता वो सफलता ना लेकर आए आपके जीवन में, प्रॉस्पेरिटी ना लेकर आए, चंगाई ना लेकर आए, डिलीवरेंस ना लेकर आए, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ये ऐसा है कि आप पानी में जाए, हो सकता है गीले ना हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप जब परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं, आपका जीवन आशीषित ना हो, ये हो नहीं सकता, ये बाय प्रोडक्ट है। आपका जीवन दिखाई देगा परमेश्वर के प्यार का शोकेस। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपके जीवन से वो दिखता है कि परमेश्वर आपने उस प्यार पर विश्वास किया है, और वो प्यार जिसने अपने बेटे को आप पर लुटा दिया, न्यौछावर कर दिया, और वो कहता है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी अपने लिए नहीं रखा, तुम्हारे लिए दे दिया, वो उसके साथ बाकी सब कुछ तुम्हें क्यों नहीं देगा। परमेश्वर इसीलिए देते हैं ताकि हमारे जीवन से उनको महिमा मिले। वो इसलिए हमें देते हैं ताकि हमारे जीवन के द्वारा हम दूसरे लोगों को ब्लेस करें, उनके लिए ब्लेसिंग बने। इसलिए नहीं देते कि हमारे लिए, सिर्फ हम अपने लिए जिए, इसलिए देते हैं। तो मैं तभी आपको बोलती हूँ, ये मत कहना बस थोड़ा दाल रोटी, नहीं, ये नहीं कहना।
परमेश्वर आपने मेरे लिए सब कुछ बेस्ट रखा है और वो यीशु में होकर आपने मुझे पहले ही दे दिया है। जो दे दिया है मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ पिता, और मैं उसे अपने जीवन में देखने जा रहा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, क्योंकि आप बहुत अच्छे पिता हैं। आपने यीशु के द्वारा मुझे उस पुराने जीवन से निकालकर नए जीवन में प्रवेश करा दिया है। मृत्यु से जीवन में, अंधकार से रोशनी में प्रवेश करा दिया है। उस पुराने मार्ग से नए मार्ग में प्रवेश करा दिया है। अब मेरा जीवन ऊंचे ऊंचे पे आपने रख दिया है। मैं सर मुंह पूछ नहीं, ऊपर मुंह नीचे नहीं, मैं आशीषित हूँ घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। मेरा जीवन ब्लेसेड जीवन है और मैं धन्यवाद देता हूँ, ये यीशु के कारण है। आप जितना यीशु को महिमा देंगे, जितना यीशु के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, आप देखना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इमेजिन, परमेश्वर आपको वो लाइफ देंगे जहां एंड होगा। क्या मतलब है इस बात का? उसके आगे मतलब आपके पास जो है ना वो बेस्ट है। अगर उसके बाद तो एंड है ना, आप समझ पा रहे? उनका प्यार आपको अपना बेस्ट देना चाहता है, और वो क्या चाहते हैं? आप पहले यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान दें, उनके वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दें, उसके प्रति अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। आप वो करें, परमेश्वर बाकी सब करें। आप वो करेंगे, आप वचन में जड़ पकड़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। आप सुसमाचार को अपने हृदय में बिठा दे, अंदर, आपके अंदर जड़ पकड़े, क्योंकि जो अंदर है वो बाहर आएगा। मैं अगर जमीन में बीज बोऊंगी, कोई दुनिया की ताकत, जो पोटेंशियल उस बीज के अंदर है, दुनिया की कोई ताकत उस बीज को रोक नहीं सकती बाहर आके दिखाने के लिए। सेब का है तो सेब दिखाई देगा, संतरे का तो संतरा दिखाई देगा, है कि नहीं है? उस बीज में वो पोटेंशियल है, वो जो बोया जाएगा वो बाहर दिखाई देगा। परमेश्वर का प्रेम लगातार जब बोया जाएगा ना, वो पूरी पोटेंशियल के साथ बाहर आएगा और आपके लाइफ में परमेश्वर के प्यार का शोकेस दिखाई देगा आपके लाइफ से। आमेन। लोग देखेंगे, लोग जानेंगे कि अंदर क्या है, क्योंकि जो अंदर भरा है वो बाहर आके ही रहेगा। आमेन। और मैं देखना चाहती हूँ आप सबके जीवन में परमेश्वर के प्यार में जो पोटेंशियल, मालूम है, मैंने किसी को सुना एक दिन, तो वो बोल रहे थे कि अगर पोटेंशियल जो परमेश्वर ने हमारे अंदर रखी है ना, वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी मालूम? ग्रेवयार्ड में, जहां मुर्दाघर बोलते हैं ना उसको, वहां मिलेगी सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो परमेश्वर ने हमारे अंदर रखी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल किए बिना मर जाते हैं, तो वहां रखी है उनके अंदर। ये मजाक में बोल रही हूँ ना मैं, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि लोग उस जानते ही नहीं उनके अंदर क्या रखा हुआ है, और उसके साथ ही वो मर जाते हैं। जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो जीवन उन्हें दिया है, जो बदलाव, जो रूपांतरण उनके अंदर किया है, वो नहीं चाहते उसको, और वो उसका इस्तेमाल नहीं करते। कैसे इस्तेमाल किया जाता है? मेडिटेशन के द्वारा, बोलने के द्वारा। मेडिटेशन के द्वारा सुसमाचार को मेडिटेट करेंगे, बोलेंगे, वो पोटेंशियल जो आपके अंदर है उसको आप इस्तेमाल करेंगे। और लोग इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे ही जीवन खत्म, गिरते पड़ते बेहाली का जीवन जीते हुए मर जाते हैं और अपने साथ उस पोटेंशियल को ले जाते हैं। पर हम समझदार है ना, हम बुद्धिमान है ना, हम उसको ऐसे नहीं चाहते हैं। हम उस पोटेंशियल को जो हमारे अंदर है, हम उसको वो बीज रूप में अंदर दिए है और वो बाहर दिखाई देगी। आमेन। जो कुछ भी आपको चाहिए, जो कुछ भी, मतलब जो कुछ भी आपको चाहिए प्रतिदिन, वो ऑलरेडी अंदर है, ऑलरेडी अंदर है। आपको बाहर भागने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने जीवन के लिए, मेरा समय खराब हो गया, मेरा टाइम खराब हो गया, मेरा जीवन, कुछ खत्म नहीं हुआ, कुछ खराब नहीं हुआ। आप खड़े हो और देखिए आप कैसे परमेश्वर आपके जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आप पर है, ये आप पर है। फिर रिपीट कर रही हूँ, चेस की गेम नहीं है आपकी जिंदगी। परमेश्वर के आगे उठा उठा के हिलाएंगे, आप बैठे रहो कैसी वो करें। चेस की गेम नहीं है ये।
परमेश्वर ने आपको पावर दी है, आपको पोटेंशियल दी है। वो चाहते हैं आपके अपने प्यार को आपके द्वारा जाहिर करना, प्रदर्शित करना। आप पर है आप क्या विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास क्या लिखा, हमने जो विश्वास किया हमने उस विश्राम में प्रवेश किया। आप विश्वास करेंगे आप उस विश्राम में प्रवेश करेंगे। जो विश्वास करता है वो उस विश्राम में प्रवेश करता है जहाँ पहले सब कुछ पूरा हो चुका है, ठीक है, और उसका इस्तेमाल करता है, उसका लाभ उठाता है। आमीन। नहीं रुकू, गॉड ब्लेस यू। कुछ सीखा? अब सोचो मैं कमजोर थी, है ना, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से तो अगर मैं उन थॉट्स को एंटरटेन करती रहती तो आज मैं भी सोती, आप भी सोते। आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, हमारे अच्छे पिता, हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, हमसे पूरे दिल से प्यार करने के लिए पिता, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर। आज पिता आपने इन सब की, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ऑनलाइन हमें देख रहे सुन रहे हैं, आपने इन सब की जरूरतों को पूरा किया। आपका अनुग्रह सब कुछ को प्रोवाइड कराता है, और आज आपने इनकी आत्माओं में अपने बीज को बोया है, आपने इन्हें प्रोवाइड कराया है, और हम आने वाले दिनों में इस बीज का 100 गुना फल देखेंगे। धन्यवाद पिता, आपने मेरी भी मदद की, सहायता की परमेश्वर, और मुझे इनकरेज किया कि मैं कितनी भी कमजोर क्यों नहीं हूँ परमेश्वर, पर मेरी निर्बलताओं में ही आपकी सामर्थ्य होती है। आज के लिए आपने इतना अनुग्रह दिया, परमेश्वर सारी महिमा मैं आपको देती हूँ यीशु नाम से, आमीन। आइए, समय है प्रभु भोज का। जो भी आज यहाँ वाले तो सब ले ही रहे हैं, जो भी ऑनलाइन है आप भी हमारे साथ प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। कोई भी ब्रेड या रोटी ले सकते हैं, कोई भी जूस या शरबत आप ले सकते हैं। और सच में ये प्रभु भोज भी परमेश्वर के प्यार का शोकेस है, जो उन्होंने हमारे लिए तैयार किया। उन्होंने अपने सबसे प्रिय बेटे को, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, यीशु उनका सबसे प्रिय बेटा है परमेश्वर का, लेकिन यीशु को भी हमारे लिए दे दिया ताकि हम नया जीवन पाए, हमारे जीवन में सब कुछ नया हो जाए, सब कुछ बदल जाए, और हम परमेश्वर के प्यार में चले, वो प्यार हमारे जीवन से जाहिर हो। आमीन। तो जब लिखा है कि यीशु ने रोटी ली, तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और उसी रीति से यीशु ने कटोरा दिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए हमेशा ऐसा किया करना। तो प्रभु यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तुड़वाने के लिए दे दी, ताकि हमें अपनी देह कभी ना तुड़वानी पड़े। हम चंगाई में, संपूर्णता में, अच्छी सेहत में हमेशा चलें, कोई कमी घटी ना हो, कोई कुछ टूटा हुआ, कुछ बिखरा हुआ हमारे जीवन में ना हो। आमीन। आइए प्रभु के जब इस देह में से जब हम खाते हैं, आपके शरीर में अगर दुष्ट ने कोई भी झूठ अपना दिया है, कोई लक्षण, कोई भी सिम्टम, विश्वास कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए आज वो आपको इस सिम्टम से, क्योंकि पहले ही छुटकारा दिला चुके हैं, इसीलिए आज फिर से आपको छुटकारा दिलाने जा रहे हैं। विश्वास कीजिए, धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर आपने मेरे सारे पापों से मुझे माफी दिला दी है। अब आप मुझ पर दोष नहीं लगाते, मुझे सजा नहीं देंगे, मेरा न्याय नहीं करेंगे। ये काम आपने पहले ही यीशु के द्वारा अपने अनुग्रह से पूरा कर दिया है, और ये आपका गिफ्ट है जो हमेशा के लिए आपने मुझे दिया है। धन्यवाद देती हूँ मैं आपको। आइए प्रभु की देह में से हम सब खाते हैं और इस प्यारे में से पीते हैं।
जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, 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 जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, 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 यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। आमीन। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु यीशु, सब कुछ हमारे जीवन में, सब कुछ जो भी अच्छा है वो आपके कारण है प्रभु, इसलिए सारा धन्यवाद, सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे पास सच में धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद है प्रभु, और हम दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो कुछ भी आपने हमें दे दिया। इस समय जितने लोग भी मुझे देख रहे और सुन रहे हैं, इनके शरीरों पर मैं अधिकार लेती हूँ यीशु के नाम से, और शरीरों में दुष्ट के सारे कामों को मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम से, और मैं सारे जो भी बीमारी है, जो भी रोग है, सिर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक, उनके विरोध में आती हूँ और मैं उन्हें कमांड करती हूँ यीशु के नाम से इनके शरीरों से बाहर निकल जाए। अगर किसी को डिप्रेशन है या कोई डर की स्पिरिट काम कर रही है या सुसाइडल स्पिरिट काम कर रही है, तो यीशु मसीह के नाम से मैं इसी समय आदेश देती हूँ इनके जीवन को छोड़कर निकल जाए। प्रभु, आपकी शांति जो सारी दुनिया की समझ से परे की शांति है, मैं इनके मनों में, दिलों में, विचारों में मांगती हूँ, इनके भीतर गहरे में आपकी शांति वास करने पाए। धन्यवाद देती प्रभु, अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन सबको कवर करके रखेंगे। और प्रभु धन्यवाद देती हूँ यीशु, आपने इन्हें चंगाई दी, छुटकारा दिया हर एक दुष्ट के काम से, और प्रभु आपने इन्हें आज़ादी दी और अपने अनुग्रह की सप्लाई दी जो कि गिफ्ट है। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। इन सबको आपके प्रेमी और अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ। पूरा सप्ताह आप इन सबको संभाल कर रखेंगे, अपने मुख का तेज इनके मुख पर चमकाएं, आप इनके ऊपर अपना ब्लेसेड हाथ बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। प्रभु इनकी सारी ज़रूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे। इन्हें कभी कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि आप इनके प्रभु हैं। इनके पास पर्याप्त से अधिक रहेगा हमेशा, यीशु के नाम से।
धन्यवाद देती प्रभु, आप इन्हें अपनी बुद्धि में अपने फेवर में चलाएंगे और प्रभु इनके मन की आंखों को आप खोलें ताकि जो सुसमाचार आप इनके हृदय में रिवील करते हैं प्रभु, ये उसे अपने हृदय में जड़ पकड़ने के लिए आपका फेवर प्राप्त करें। धन्यवाद देती हूँ यीशु में आपको प्रभु, दुष्ट की हर चाल से आप इन्हें बचा कर रखेंगे। पवित्र आत्मा जी आप इन्हें डायरेक्ट करेंगे, लीड करेंगे, जिस मार्ग में इन्हें चलना है आप इनकी अगुवाई करेंगे उस पर, और जो भी बातें इनके जीवन से जुड़ी हुई हैं आप कहते हैं मैं सारी बातों को सिद्धता से पूरा करूंगा। आप जो कहते हैं आप वो करने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद। अपने लहू के नीचे अपने पंखों के तले आप इन सबको छिपा कर रखेंगे। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके, आपका जीवन इनमें से रहे और इनका जीवन आपके प्यार के लिए शोकेस बन जाए। लोग इनके जीवन को देखकर आपके प्यार को देखेंगे। मैं विश्वास करती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ। आपका प्रेम एक सुगंधित द्रव्य के समान चारों ओर इनके द्वारा फैलेगा। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ इसके लिए आपको। आपका अनुग्रह शांति इनके जीवन में बहुगुणित होते चले जाए। या आपके प्रेम आपके पहचान में और आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाए। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ आप सबको परमेश्वर ने ब्लेस किया है। आज का वचन आप दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। यूट्यूब में भी जो हमारा प्रतिभा पुरी के नाम से चैनल है वहाँ से जाकर भी आप हमारे बाकी के मैसेजेस भी सुन सकते हैं और दूसरों के साथ सुसमाचार को साझा कर सकते हैं। सो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखिए और अपना प्रार्थना करें।